दोस्तों, कॉमेडियन राजपाल यादव तिहाड़ जेल में हैं। कल उन्होंने जेल में सरेंडर किया था कोर्ट के आदेश के बाद। 2012 में उन्होंने एक फिल्म बनाई थी अता पता लापता। सारा मामला उसी से जुड़ा हुआ है। फिल्म को बनाने के लिए राजपाल यादव ने 5 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था, जो अब 9 करोड़ तक पहुंच चुका है। लेकिन बात ये नहीं है। इस बीच जब मामला अदालत में गया था, तो राजपाल यादव पर आरोप लगे हैं कि 6-7 बार उनका चेक बाउंस हो गया है। मतलब जिससे उन्होंने कर्ज लिया था, उसको जब चेक के रूप में वो कर्ज लौटाया किस्तों में, तो वो चेक बाउंस हो गए। इसी मामले में जो है राजपाल यादव को अब जेल जाना पड़ा है। अब राजपाल यादव के अंकों में ऐसा क्या है कि उनके सामने उनकी जिंदगी में ये हालत आ गई है कि अव्वल तो इतना बड़ा कर्ज ले लिया जो चुकाया नहीं गया है, या अभी तक जो चुका नहीं पा रहे हैं, और साथ ही साथ उनको जेल की हवा भी खानी पड़ गई है। तो इस मामले में हमने अपने अंक ज्योतिषी और अंग ज्योतिष विशेषज्ञ डॉक्टर कुमार गणेश से बात की थी। तो डॉक्टर कुमार गणेश साहब का क्या कहना है राजपाल यादव के इन हालात के बारे में, वो हम यहाँ आगे देखते हैं। तो आज सुबह से जब मैं बीकानेर से ट्रेन में आया तो आपको पता है कि आप जब भी जी। कुछ कहते हैं तो आपके कहते ही मेरे यहाँ फिर उसकी पूरी प्लानिंग जब तक मैं यहाँ बोल नहीं लूँ चलती रहती है, उसके बारे में चिंतन निरंतर। पर मेरे क्या सबके ही ठीक है। क्रिएटिव होता होगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो उसमें क्या होता है कि मैं पूरा एनालिसिस ट्रेन में मैं बातें कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, थोड़ा आराम भी किया, लेकिन माथे में काम चल रहा है। मैं पूरा ओके। एनालिसिस हाँ। कर लिया राजपाल यादव का ट्रैक कहाँ है। राजपाल यादव के महमूद वाली टोन नहीं मिलती है, नहीं मिलती है। हाँ। राजपाल यादव क्या राजेंद्र नाथ वाली नहीं मिलती है। उन दोनों में क्या होता है, बुलबुले छूटते हैं कॉमेडी में, डायलॉग डिलीवरी ऐसे ऊपर की तरफ यूं। आप डायलॉग डिलीवरी मित्रों याद की, राजपाल यादव का जो कॉमेडी ट्रैक है डायलॉग डिलीवरी का, वो जॉनी वॉकर की तरह है। वो यूं चलता है आपके और लिंक्ड चलता है, आप उसको यूं थ्रो नहीं कर सकते। ये चक्कर क्या है, इसके लिए मैं अंग ज्योतिषीय विश्लेषण पर भी आना चाहूंगा, लेकिन यहाँ पहले एक बात कहूंगा। पीछे एक कोई वीडियो देखा था जिसमें आपके ये इरफान नहीं, ये नवाजुद्दीन और ये अभिनव कश्यप ही थे, पता नहीं ये मनोज वाजपेयी या ये 2-4 लोग थे जो कह रहे थे कि हम्म। राजपाल का घर उस समय हमारे लिए सराय था या लंगर हाँ, चलता था, का संघर्ष का वही नवाज था, ने कहा था। जी जी, बिल्कुल। है ना। हाँ। अब ये सब जो हाँ। जिन्होंने इनके यहाँ लंगर खाया है, क्या उनका कर्तव्य नहीं बनता कि अपने इस गुरुद्वारे को संभालते क्यों नहीं? सही। पता है ना, तुमने इस आदमी बन। की रोटियां अब तोड़ी है। अब मैं थोड़ा कड़वा मुहावरा काम ले रहा हूँ, लेना जी पड़ता है जी। साहब। हाँ? धीरे धर्म मित्र अरुनारी आपद काल पर किए चारी, तुलसीदास जी ने ऐसे ही थोड़ी ही कहा है ना। आप कहाँ गए भाई तुम लंगर छकने वाले इनके यहाँ, संभालो बंदे को। लेकिन अब मैं आता हूँ अंग ज्योतिष और अंक ज्योतिष पर। देखिए 16 मार्च 1971, मित्रों को बड़ी अद्भुत जानकारी मैं यहाँ देने जा रहा हूँ रवि जी, और ऐसी देने जा रहा हूँ जानकारी, ऐसा अंग ज्योतिष विश्लेषण, अंक ज्योतिष विश्लेषण गारंटी है अपने इस चैनल के अलावा इनको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, ना मिला है ना मिलेगा। क्या क्या बात है। जी। इनका जन्म का मासांक मार्च के कारण 3 है, ठीक है। और हाँ। 20 मार्च तक चलित में 3 है। तो बृहस्पति 2 बार बैठा है, इसीलिए आपको इनके यहाँ वेरिएशन दिखेगा, लेकिन कंटिन्यूटी हाँ। में डायलॉग डिलीवरी में वेरिएशन दिखेगा। और एक और है, आपको इनकी कॉमेडी देवेन वर्मा वाली नहीं मिलेगी, राजेंद्र नाथ वाली उछल कूद वाली मिलेगी। मैंने राजेंद्र नाथ ऐसे ही ने कहा, और भी कई बातें संयोग है, उछल कूद इनकी कॉमेडी का है। ठीक। एक जंगल फिल्म में उछल। जब विलेन के रूप में पुरस्कार हाँ, मिला, पहली फिल्म थी आरजीवी की, राम गोपाल वर्मा की, बिल्कुल। ये हटा दें। और एक फिल्म आई थी बोमन ईरानी और शेफाली छाया और अमिताभ बच्चन के साथ में, जिसमें ये नौकर का लक्ष्मण का रोल अदा करते हैं अमिताभ बच्चन के। वो उन्होंने असित सैन जैसी डायलॉग डिलीवरी, जबरदस्ती चेहरे पे गंभीरता और वक्त फिल्म थी क्या वो, प्रियंका चोपड़ा, अक्षय शायद। कुमार और हाँ हाँ, तिवारी बिल्कुल बेटा। बिल्कुल। हाँ, द रेस अगेंस्ट टाइम। वक्त, द हाँ, रेस अगेंस्ट वक्त टाइम। वक्त वक्त तो वो जो है ना, ये इसको यूं समझिए, ये इनके यहाँ अंक 3 बोलता है। लेकिन गड़बड़ कहाँ हो जाती है, गड़बड़ यहाँ हो जाती है कि देखिए इनका जो मूलांक 7 बना 16 से 1 और 6, 6 है शुक्र, सूर्य के साथ बैठा है, विरोधी है, खराब हो गया। और वो शुक्र जिसका खराब होता है ना, उसका सबसे पहले खान पान में लक्षण होता है दारू से दोस्ती। इनका ओके। मासांक मार्च का महीना, चलित का अंक 3 है, तो वो 6 उनके साथ भी 2 माइनस 2 माइनस घोर विरोधी, तो शुक्र वहां भ्रष्ट। अच्छा देखिए अंक 3 क्या है, डायलॉग डिलीवरी वाणी का है,
तो छह उसको भ्रष्ट करता था। आप देखिए पिछले तकरीबन 3-4 साल से इनकी डायलॉग डिलीवरी में दारू का वजन बोलता है। क्षमा कीजिएगा शब्दों के, ठीक कि ठीक। दारू कहने लगता है, आवाज दारू में हम्म। दबी हुई है, आवाज। और एक और है, आप देखिए इनके नथुने चौड़े हैं। अब मैं उस पर आता हूं कि इस बंदे ने तो समझा ये जी। इन्वेस्टमेंट है, कंपनी ने लोन दिया, हम्म। रचनाकार वहीं मारे जाते हैं, कलाकार लोग वो बेचारे एग्रीमेंट को नहीं पढ़ते हैं। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, आपको जी। पता है लेकिन मेरे को नहीं पता, कि लाफ्टर चैलेंज शो में 2008 में मेरा आखिरी 50 में सिलेक्शन हुआ आप था। जी अब तो बिल्कुल मिलिए, बिल्कुल। हाँ वो अशोक नगर में वहां जब मैं एंडेमोल कंपनी ने जी। रुकवाया था। अब तो मिलने में हम हम्म। आखिरी 50 लोग जो बाद में एलिवेशन राउंड में आने वाले थे, तो उसमें, जी। तो उसमें क्या हुआ कि वो कंपनी जो है प्रोडक्शन हाउस, तो उसने हमें एग्रीमेंट दिया। एक तो वो मच्छरों की टांगों जितने बारीक बारीक अक्षर छपा हुआ एग्रीमेंट, उसके मच्छर भी बड़ा होता है, ऐसे फॉन्ट थे। बिल्कुल। और उसके हाँ। बाद फिर जो है वो मामला क्या था, वो था सारा अंग्रेजी में। अब माशाल्लाह हमारी अंग्रेजी तो दुनिया में सबसे बढ़िया अंग्रेजी। तो फिर मैंने कहा मैं तो ऐसे साइन नहीं करूंगा, क्या पता इसमें क्या क्या क्लॉज लिखे हो, बाद में मुक्ति पानी हो तो आप कहोगे देखो ये क्लॉज ये क्लॉज, सही और हम सही। गुलाम बन के रह जाएं। ठीक। हमारे जूतों कपड़ों के साइज दे दिए थे अंतिम अच्छा। चरण में। तब फिर हाँ हाँ। वहां तक जो साथ में कोई अंग्रेजी अंग्रेजी अच्छी जानता था, एक लड़का, हम 50 कॉमेडियन में था, मैंने उससे कहा भैया यार एक बार तू फोटो। और फिर वहां क्या, जो एडी वगैरह थे, नाम नहीं लूंगा, तो 2-3 बड़े इतने हम्म। अच्छी, इतने प्यारे इंसान थे, उन्होंने कहा था कि देखिए कुमार जी, ये क्लॉज ये है, ये उन्होंने हिंदी में समझाया। मैंने कहा ठीक है, साइन कर दिए। क्या होता है, राजपाल यादव के साथ ये धोखा हुआ, ओ। उन्होंने इन्वेस्टमेंट समझा। एक हम्म। मीडिया खबर मैंने पढ़ी जिसमें लिखा उधार समझा उन्होंने, एक मीडिया खबर ये भी थी, मान लेते हैं। अच्छा कुल मिला ठीक के है चलिए। हाँ। लोन ही निकला ना। ये क्या, इनके नथुने गौर कीजिए चौड़े, इनके नथुनों ओके। पर रवि जी आप और आदरणीय मित्रों गौर कीजिए, जरूरत या सामान्य से ज्यादा चौड़े हैं। ऐसे लोग हर किसी पर आसानी से विश्वास कर लेते हैं और मारे जाते हैं। अब ये जितने लोगों ने इनके यहाँ लंगर छका, महीनों नहीं बरसों तक, क्योंकि तब राजपाल यादव कमाते थे, ये सब पकड़ थे। इन्होंने खुद कहा है ना, मैं तो नहीं कह रहा जी ये। बिल्कुल। हाँ, लेकिन तब वो क्या, अरे दोस्त हैं यार, दोस्त हैं यार अपने। अब कहाँ गए वो सब। अच्छा, उन्होंने पैसा लिया, उधार मान कर लिया, चाहे इन्वेस्टमेंट मान कर लिया, लेकिन विश्वास किया ना। जबकि इस तरीके के बिल्कुल। मामलों में ठोक बजाकर करना चाहिए, आंख बंद कर विश्वास। ये नथुने, पहली बात तो नथुने, देखिए नाक तो सही आ रही है, ट्रैक तो सही है, सोचा तो सही था, कॉमेडी फिल्म अता पता लापता, ये फिल्म थी वो। बिल्कुल। हाँ। और मैंने अपने ब्लॉगों पर उसके फ्लॉप होने की भविष्यवाणी भी की थी। तो नाक की नोक ने ट्रैक तो ओके। सही आ रहा है, उन्हें सामान्य से ज्यादा चौड़ा है ना, तो आवश्यकता से अधिक और हर किसी पर विश्वास कर लेना। अब इसके बाद देखिए आप, इनका जो चेहरा है, इनकी बॉडी पर लगता है बॉडी किसी और की और चेहरा किसी और का है, शुरू से ही। ठीक। ध्यान दीजिए, हम्म। मित्रों से कहूंगा कि ये कार्यक्रम खत्म होने के बाद अब फिर अलग से देखिएगा उनका फोटो। शरीर और चेहरा हम्म। ज्यादा और भारी है। ये क्या होता है, इसे हम कहते हैं, ये जो चेहरा ये हमारा पूरा व्यक्तित्व है, लेकिन शरीर होता है बेस। तो हर आदमी की जिंदगी में बेस जो होता है, वो उसके व्यक्तित्व को संभाल पाता है या नहीं संभाल पाता है, इस बात को देखना बहुत जरूरी। अब यहाँ रुकिए, राजेंद्र नाथ साहब, अब याद कर लीजिए, राजेंद्र नाथ साहब जो सही है, है। उन्होंने फिल्म बनानी चाहिए थी। ये तो मैंने बता दिया ना, दोनों के एक्टिंग स्टाइल में समानता क्या है। ये बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। ऐसे जैसे बुलबुले छूटते हैं, ऐसे ऊपर की तरफ ऊर्ध्वमुखी उछल कूद, ये भी बंदर की तरह गुलाटी मारते थे। कैमरा ऑन होने पर, कैमरा ऑफ होने के बाद हाँ में तो हाँ। वो बड़े, और ठीक। सभी कॉमेडियन होते हैं। 24 घंटे कौन कॉमेडी करता है, अनुपम खेर साहब, वही 16 तारीख वाले। अब देखिए इसमें एक और चीज है, उसमें ये ध्यान दीजिएगा कि इनके राजेंद्र नाथ साहब ने फिल्म बनानी चाहिए, बड़ा अच्छा ट्रैक पकड़ा, लेकिन वो वित्तीय मामलों में ऐसे फंसे कि इनकी फिल्म रिलीज तो हुई, वो ऐसे ठीक। बर्बाद हुए, सदमे से ही चल बसे, सदमे से ही। वो इतना बीमार, मतलब उसके बाद तो वो भगवान इनको स्वस्थ ठीक रखे, है। वो इतना बीमार हुए, बिस्तर पकड़ लिया, और उसके बाद फिर तो कुछ नहीं, फिर तो गया सारा मामला। तो ये जो समानता, अब राजेंद्र नाथ साहब क्या नथुने याद कीजिए,
और राजपाल यादव के, और सौभाग्य से या दुर्भाग्य से दोनों की राशि भी एक है। अब वो दोनों के नथुने याद कीजिए, उनके नथुने भी सामान्य से ज्यादा चौड़े, चेहरा भारी, है ना, वो भी हर किसी पे बिल्कुल विश्वास कर लेते और ये भी कर लेते हैं। तो इस कारण से तो समस्या क्यों पैदा हुई उसका कारण ये है। दूसरी बात है, अब आगे समाहार करने, कंक्लूड करने से पहले मैं सुझाव दूंगा राजपाल यादव साहब को कि देखिए, अभी आपको मैं बता देता हूं कि कब आपको मुक्ति मिलेगी संकट से, अस्थाई फिर स्थाई, फिर गाड़ी कब पटरी पर आएगी, फिर पैसा कब कमाएंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए रवि जी, ये जो शुक्र खराब होता है ना, इस आदमी का दाम्पत्य भी खराब हो जाता है। तो इनकी दूसरी शादी है, ये भी विदेशी शादी है। हाँ, पहली मतलब शादी इंडियन है लेकिन कनाडा में थी वो। हाँ, राधा नाम है शायद। हाँ, विदेशी है पहली ना। पत्नी उनकी नहीं रही थी जी। बिल्कुल आप अभी आपने एक बात कही ना, पहली पत्नी, तो दुर्घटनात्मक रूप से वो दाम्पत्य दुखद रूप से खत्म हुआ ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ अब आप बिल्कुल। देखिए, ये बात वहां भी लागू होती है कि स्त्रियों का खराब वाला आदमी तो धोखा खाता है, और ऐसी जगह से धोखा खाता है कि जहां वो सोच भी नहीं सकता। इन्होंने सोचा था क्या कि ये लोन है कि इन्वेस्टमेंट है कि उधार है। मारे गए ना। इन्वेस्टमेंट मारे सोचा या उधार सोचा, ये और एक ऐसी जगह से, बहुत विश्वास की जगह से ही तो पैसा लिया होगा ना। रास्ते चलते से तो कोई लेता नहीं है और कोई देता भी नहीं है। अब देखिए, ऐसा है राजपाल साहब, एक तो आपको दारू बिल्कुल छोड़नी है। आपने अपना शुक्र इतना खराब कर लिया है, खासकर 2019 से। 2019 से मैं देख रहा हूँ, इनको गौर कर रहा हूँ, इनका शुक्र पिछले 7 सालों से इतना खराब हो चुका है कि अगर यही अवस्था रही तो आज इस अवस्था से, तो अभी वाले संकट से तो आप निकल जाएंगे, लेकिन फिर बहुत जल्दी खत्म होंगे आप। खत्म होंगे मतलब करियर खत्म हो जाएगा, भगवान आपको कैरियर। सदा सलामत रखे। हाँ, मुहावरे की बात कर रहा हूँ मैं, खत्म हो जाना मुहावरा बिल्कुल है। बिल्कुल। हाँ जैसे लाल कृष्ण आडवाणी राजनीति में खत्म हो गए, हाँ मुहावरा। अब ठीक। इसको यूं समझिए, अब इसको यूं समझिए, उन्होंने एक टर्म काम ली। जब जज साहब ने कहा कि पैसा क्यों नहीं चुकाते, इतने दोस्त हैं आपके, जो मीडिया में आ रहा है, जो हाँ मीडिया में आया है ना, तो इतने दोस्त हैं आपके, तो बोले साहब मेरा कोई दोस्त नहीं है। शब्द पकड़िएगा, दोस्त, अंक 3 दोस्त। है राजपाल साहब, है। और अंक 3 ही मददगार का होता है। मैं क्यों कह रहा हूं, मैंने मीडिया में पढ़ लिया, आपने बता दिया, इसलिए कह रहा हूं कि सोनू सूद आ गया, तेज प्रताप यादव नहीं दिए ना 11 लाख, एक और कोई है, और मतलब 4-5 और लोग आए हैं, ऐसा कुछ है। तो मैं हाँ, अब आ रहे धीरे धीरे। हाँ जानकारी तो आपने ही दे दी। अब मैं इसमें क्या ज्योतिषीय बात कर, वो नहीं है, मैं कारण ज्योतिषीय जी बता। देखिए, इनका जन्म का जी। मासांक है मार्च का महीना, और 21 फरवरी से 20 मार्च चलित में अंक 3, ये 3 मित्रता का है, सहयोग का होता है, ग्रांट का होता है, अनुदान, दान नहीं अनुदान का होता है। अनुदान। दान अनुदान में सम्मान और मान का फर्क होता है, ठीक है। तो इसलिए राजपाल साहब, यादव साहब, देखिए ऐसा, अभी आपको जो है ना 55वां साल चल रहा है। कब तक? 15 मार्च तक। 55 1 का अंक है, दोनों 5 के साथ आपका 1 क्या करता है? डबल बुधादित्य युति बनाता है। इस साल का मालिक 1 है, वो आपके जन्म के वर्षांक का मालिक है। उसके बाद क्या है? आपका भाग्यांक है, वो 1 है। तो ये वर्ष तो राजपाल साहब, यादव साहब, आपके लिए बहुत अनुकूल है, लेकिन 20 फरवरी के बाद, 20 जनवरी तक ये आने वर्ष वाले। आपका बहुत बुरा था, और 20 जनवरी के बाद 21 जनवरी से 20 फरवरी तक जाते जाते इसका बुरापन खत्म हो रहा है। आज हम जब बात कर रहे हैं तो कितना हो गया? 11 फरवरी। 11 फरवरी से 12 फरवरी को आपके इसमें नकारात्मकता और कम होगी। 13 को कम, 20 को जाते जाते सारी नकारात्मकता खत्म। 21 फरवरी से 15 मार्च के बीच में आपके लिए बहुत कुछ अनुकूलता हो जाएगी, बहुत कुछ। इसीलिए ये समय तो आप निकाल देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर मैं आपसे बताऊं राजपाल यादव साहब, 2026, 27 और 28, ये जो साल है, इन सालों में खासकर 26 और 28 में, और 27 उसी के कारण से, जब 2 घर आसपास बढ़िया बने हुए हों, और जैसे 2 बड़े-बड़े डीएसपी के बंगले हों, वाले की सिक्योरिटी तो अपने आप ही हो जाती है। कौन चोर बीच वाले में हाथ डालेगा? इधर डीएसपी, इधर डालेगा, ठीक बात। बेवकूफ है। भले चाहे वो साधारण देने वाला हो, उसका घर हो, सिक्योर तो हो गया साहब, क्योंकि आजू-बाजू वाले। तो राजपाल यादव साहब, ये 3 साल आपके जीवन में आपको एस्टेब्लिश, फिर से स्थापित करने के लिए आ रहे हैं, चिंता मत कीजिए। पर ध्यान ही रखिए, एक तो क्या है, आपके गुरु दद्दा, दद्दा के देहांत के बाद आपके गुरुत्व दोष पैदा हो गया है
रवि जी आपने कहा ना उपाय बताए, मित्रों ने भी कहा उपाय बताए। जी दत्ता इनके आशुतोष राणा के, मनोज वाजपेयी के गुरु जो दद्दा, मैं नाम भूल रहा हूँ, दद्दा जी कहते थे उन्हें, उनके देहांत जी के बाद में गुरुत्व पद रिक्त हो गया है, सशरीरी गुरुत्व पद। अशरीरी तो उनका आशीर्वाद तो खैर है, तो एक तो सशरीरी किसी की मंगल प्रधान व्यक्ति को गुरु बनाइए, सशरीरी, पहला सबसे बड़ा सुझाव आपके लिए। दूसरा, दारू से दोस्ती छोड़िए, 4 गली दूर से निकलिए उससे। और तीसरी बात ये है, आपके नथुनों की प्लास्टिक सर्जरी तो मैं क्या कहूँ कि करवाएँ ना करवाएँ, लेकिन ध्यान रखिए आपके नथुन कहते हैं अंधा विश्वास अपने आप पर भी मत कीजिए। अब इससे ज्यादा और क्या कह सकता हूँ? नहीं, आपने बहुत विस्तार से बता दी है सारी चीजें दरअसल, और क्यों ये हालात पैदा हुए वो भी, और उन्हें क्या करना चाहिए। और अच्छी बात यह है कि भले ही वो फिलहाल मुश्किल में है, लेकिन जैसा आप कह रहे हैं कि अगले 3 साल जो है उनके लिए बहुत अच्छे हैं, मगर कुछ चीजें तो करना ही पड़ेंगी जो आपने बताई हैं, और वो भले के लिए वो साधारण रूप से भी अगर पुरुषार्थ का देखें तो। पुरुषार्थ का कोई विकल्प नहीं है। ज्योतिष अगर ये कहती है या कोई ज्योतिषी ये कहता है, नहीं नहीं कुछ मत करो हो जाएगा, तो या तो वो भगवान है या सिद्ध पुरुष है या झूठा है। ज्योतिषी तो नहीं है भाई, क्योंकि पुरुषार्थ का कोई, ज्योतिष कभी भी निकम्मा नाकारा बनने को नहीं कहती है। पुरुषार्थ कीजिए। एक बात मैं कहता हूँ, 2 टर्म काम लेता हूँ। एक तो हमेशा मैं कहता हूँ अपने भाग्य पर भरोसा रखो, भाग्य के भरोसे मत रहो। और दूसरा मैं हमेशा कहता हूँ भाग्य आटा देता है, रोटी नहीं देता, वो बनानी पड़ती है। पर संभल जाएंगे, निकल जाएंगे। चलिए, ईश्वर नहीं, और बहुत बहुत अच्छा है। हाँ हाँ, भागम भाग 2 से उनकी विदाई हो गई है, ये भी खबर आ रही थी, लेकिन ठीक है, ये फेज है, निकल जाएंगी चीजें। बढ़िया होता है, है। आपने जो जिस तरह से, होता है जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, और शुभचिंतक बहुत हैं, जिस तरह से अब धीरे धीरे इंडस्ट्री के अंदर से भी नाम निकल कर आ रहे हैं जो उनको। अंक 3 बृहस्पति ये खोज खोज के लाएगा, ऐसी ऐसी जगह से मददगार और मित्रों के रूप में मददगार और मित्र लाएगा। वही बात है। अरे साहब, चलिए, सुभाष नहीं घई तो जिस दौर में टॉप हुआ करते थे, उस समय उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ देवा बंद कर दी। बंद ये कर फिल्म दी। आना जाना, हटाया जाना, लिया जाना, छोड़िए ना, क्या फर्क पड़ता, होता है। सही सही। कदर होती ही रहेगी क्षमा की महबूब की, उसको परवाने हम्म, बहुत तो इसको दीवाने बहुत, कोई फर्क क्या बात है।